पिछले 20 वर्षों में दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है। ऐसा लगता है कि मानो कल की ही बात हो कि हम इंटरनेट सर्फ करने के लिए इंटरनेट कैफे के चक्कर काटा करते थे और घर में इंटरनेट कनेक्शन होना तो एक लग्जरी हुआ करता था। और आज तो हर कोई अपनी जेब में इंटरनेट लेकर घूम रहा है, और ना सिर्फ घूम रहा है बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार उसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है। बीते कुछ समय में सोशल मीडिया ने हम सबके जीवन में एक अलग ही जगह बना लिया है और ये एक आवश्यक टूल बनकर सामने भी आ गया है। आज जहां एक आम नागरिक से लेकर सरकार तक हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो इससे बचने की कोशिश करता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अधिकांश लोग यही सलाह देते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, अन्यथा वो अपनी राह से भटक सकते हैं। लेकिन इस सलाह में कितना दम है, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग करना सही है या गलत। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सोशल मीडिया हम सबके जीवन का एक अंग बन चुका है। ये एक ऐसा हथियार है जो चलाने वाले के उपयोग के हिसाब से परिणाम देता है। शायद यही कारण है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसके इस्तेमाल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जिस प्रकार एक सिपाही के हाथ में बंदूक नागरिकों की रक्षा करने के लिए काम आती है और एक अपराधी के हाथ में निर्दोषों को जान ले लेती है, उसी प्रकार सोशल मीडिया की उपयोगिता उपयोग करने वाले पर निर्भर होती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही है या गलत, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता, बल्कि ध्यान तो इस बात पर देना चाहिए कि इस टूल का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिससे वो अपनी तैयारी की ओर धारदार बन सकते हैं। वे निरंतर उपयोगी सिविल सेवा सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। इसने उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को सार्थक बनाने का मौका दिया है। सोशल मीडिया साइट्स आजकल ज्यादातर यूपीएससी सामग्री जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, नोट्स, करंट अफेयर्स सामग्री मुफ्त में प्रदान करती है। ये टेलीग्राम पर विभिन्न समूहों और चैनलों पर कई फेसबुक पेजों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवारों के लिए हमेशा समाज और दुनिया भर में ज्वलंत मौजूदा मुद्दों के संपर्क में रहना आवश्यक होता है। ई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉगों के रूप में मूल्यवान ऑनलाइन सामग्री के लिए इच्छुक लोग रेलेवेंट सोर्सेज से जुड़ रह सकते हैं। पर्सनल लेवल पर अनसर्टेनिटी से निपटने और प्रोडक्टिव बने रहने के लिए लोग YouTube के माध्यम से जितना हो सके अपना ज्ञान को साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी तरह गूगल मीट जैसे कई अन्य प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप अन्य लोगों से लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया संख्या डेली बेसिस पर तीव्र गति से जानकारी साझा करती रहती है। इसके माध्यम से एस्पिरेंट शिक्षकों के साथ अपना कार्य साझा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वे आपस में सामूहिक अध्ययन भी कर सकते हैं। उनकी जानकारी साझा करने की सीमा केवल क्लास वीडियो तक सीमित नहीं रहती है, वो अपने विचार और राय भी साझा कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स, यहाँ तक कि टॉपर्स की रणनीति और कक्षाओं के लिए उपयोगी जानकारी, कुछ भी उनके पहुंच से बाहर नहीं होता है। यहाँ उम्मीदवार को जानकारी का आकलन करने, विश्लेषण करने, बनाए रखने और लागू करने की क्षमता बनाने में मदद करता है। ये अक्सर ये भी महसूस नहीं करते हैं कि वो नए कौशल विकसित कर रहे हैं और ज्ञान का भंडार तैयार कर रहे हैं। आजकल और खासकर कोविड महामारी के बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिविल सेवा के उम्मीदवारों की बहुत मदद कर रहे हैं। विभिन्न संस्थानों ने जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी है। अभ्यर्थी व्हाट्सएप पर क्लासरूम नोट्स साझा कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो वीडियो कॉल, वॉइस कॉल का उपयोग कर रहे हैं और अपने प्रियजनों के साथ संपर्क में रहने के लिए करंट अफेयर्स, पीडीएफ, मासिक पत्रिका, योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिका जैसी मुफ्त अध्ययन सामग्री सोशल मीडिया से डाउनलोड की जा सकती है। इसके अलावा इच्छुक दो सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र यानी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार आईएएस उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया ने फैसिलिटी या कनेक्शन और प्रोडक्टिविटी में सुधार से परे एक बड़ी क्षमता दिखाई है। समस्या तब पैदा होती है जब सोशल मीडिया पर वर्तमान के नकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण या निगरानी नहीं की जाती है। हालांकि उम्मीदवारों के लिए खुद को अनुशासित करना महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसी साइटों पर कितना समय बिताना है। जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात आती है तो उम्मीदवारों को सेल्फ डिसिप्लिन का प्रयोग करना चाहिए। ये उनके समय का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।